हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी। सो उनकी आज रात की एनर्जीज हम देखेंगे यहाँ से। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सिचुएशन देखिए, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जी सबके लिए है यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो लेट्स सी क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताइए आज रात वो क्या फील करने वाले हैं, कैसा फील करने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। टावर है यहाँ पर सबसे पहले तो। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि, एंड द मजिशियन, ऑल साइन। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, डेट और मंथ बताती हूँ। यहाँ पर नंबर 16, 2, 19, 1, 13, 12, 5 और 2, ये यहाँ पर मुझे डेट्स दिखाई देते हैं। और मंथ्स हैं यहाँ पर जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, मई, दिसंबर और अप्रैल। ठीक है, ये मुझे मंथ्स दिखते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी। सबसे पहले टावर के एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर। टावर यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कहना चाहते हैं इंसान आपसे। ये पर्सन कुछ कहना चाहता है जो ये कह नहीं पा रहे, बिकॉज टावर की एनर्जी है। सो कुछ तो ऐसा है जो इनके मन में इनको बहुत अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। और ये बहुत सोच रहे कि इनको आपको ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। कुछ बताना चाहते हैं पर्सन। शायद इन्होंने आपसे कुछ छुपा रखा था, कुछ झूठ बोला या कुछ चीज़ छुपाई है, या आपको बताना चाहते हैं। अंदर से डर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी टाइम से छुपा भी रखा है। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे दिखाई देता है कि इनका ये है कि आपको बता दें तो इनका मन हल्का हो जाएगा, ऐसा कुछ। लवर्स की भी एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स भी आपको शेयर करना चाहते हैं, या आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना रहना इनके लिए मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर टावर की एनर्जी है। सो हाँ, यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, या आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप उनके लिए कितने ख़ास हो। ये बात भी पर्सन बताना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर लवर्स एनर्जी भी आ रही थी। तो बहुत सोच रहे हैं कि कैसे बताऊँ। ठीक है, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बताऊँ, या कैसे बताना चाहिए मुझे। तो यही सब चल रहा है इनके दिमाग में। हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया हो, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो। ठीक है, एंड बहुत सी चीज़ें आप लोगों के बीच में बिखर गई हैं, इस रिश्ते में बिखर गई हैं। ब्रेकअप हो सकता है हो गया हो। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। आप किसके लिए देखना। इस इंसान को शायद शक वक करने की आदत भी है, कि बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको लेकर के थोड़े डाउट में भी चल रहे हैं अभी। ठीक है, इनको आपसे कुछ जानना है, इनको आपसे कुछ पूछना है, इनको डाउट हो रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। सॉरी गाइस। सो ये यहाँ पर ये कि इस इंसान को कुछ डाउट्स हैं इनके मन में और वो आपसे ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, शक है किसी चीज़ का इनके मन में आपको लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स।
द स्टार, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं और विश कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, ठीक है। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो है। 3 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है इनकी, या ये ऑलरेडी मैरिड है तो वो थर्ड पार्टी है अभी। देखो गाइस, यहाँ पर ना एक चीज़ दिखाई देती है कि पर्सन थोड़े से परेशान दिखाई देते, जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे। एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ इनकी मदर है, एक तरफ आप हो, या एक तरफ वो पर्सन है जिसके साथ ये मैरिड है और एक तरफ आप हो। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है और आपके साथ जो रिश्ता है वो स्टक हो गया है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका प्यार चाहते हैं, आपको चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई तो थर्ड पर्सन की वजह से ये पर्सन अटके हुए हैं। या तो इनकी मदर हो सकती है, या ऑलरेडी ये मैरिड है तो वो पर्सन है, या फैमिली है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है जिसकी वजह से इस पर्सन को ना लाइक दिक्कत आ रही है, या आपको चाहते हैं, सी आपको पाना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है, थोड़ा जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विश कर रहे हैं। देखो आपके प्यार की को मांग रहे हैं ऊपर वाले से, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो विश करना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपका प्यार चाहते हैं, आपका प्यार मांग भी रहे हैं, नो डाउट। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई द सन। हायरोफेंट, जस्टिस, पेज ऑफ कॉइन्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं मुझे फैमिली इन्वॉल्व दिखाई देती है, कहीं ना कहीं तो फैमिली का कोई ना कोई तो रोल है यहाँ पर, जिसकी वजह से ना ये पर्सन का पता क्या है कि ये आपको चाहते बहुत है, आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फैमिली का ऐसा रोल है इनकी लाइफ में, या फिर ये खुद ऑलरेडी मैरिड है तो उस चीज़ का एक ऐसा रोल है जिसकी वजह से ये इंसान वो नहीं कर पाते जो ये करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ गलतियाँ इनसे हुई है जिनकी माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं लेकिन मांग नहीं पा रहे, या फिर ये अगर किसी से डिस्कस करते कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, तो ये इनको मना कर दिया जाता है, या फिर इनको बोल दिया जाता है कि नहीं तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तो ये इनकी फैमिली में से भी कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, जो इनको जो है ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके फ्यूचर देखते हैं। मुझे लगता है ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है। अभी हो सकता है कि इस इंसान का करियर बहुत अच्छा नहीं है, ये करियर में भी स्टेबल नहीं है या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप में आने से पहले इनको ऐसा लगता है कि इनका फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मेल है या फीमेल है। पहले ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती हैं या होना चाहते हैं, देन उसके बाद ही रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इनका ये है। रिलेशन लाइक कमिटेड रिलेशनशिप में, जहाँ ये कमिटमेंट दे सके कि हाँ अब मैं रेडी हूँ एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, तो ये तब आना चाहते हैं उसमें जब ये फाइनेंशियली खुद को स्टेबल महसूस करेंगे, इनको लगेगा कि हाँ अब मैं स्टेबल हूँ और अब मैं कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। फैमिली का कहीं ना कहीं रोल मुझे ज़रूर दिखता है, कुछ ना कुछ रोल तो है, चाहे वो ये अपनी फैमिली से सलाह लेते हो या कुछ भी, फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पूरी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, जिससे हो सकता है ये डिस्कस करते हो, कोई एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, एंड वहीं पर फैमिली का हो सकता है वो अपने हिसाब से बेस्ट एडवाइस देते हैं लेकिन इनके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि अपने दिमाग से थोड़ा सा चलना, खुद के डिसीजंस खुद लेना भी कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है।
यहाँ पर मैजिशियन है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पर्सन क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। एस ऑफ कॉइन्स, ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। या प्रॉब्लम्स बहुत हैं, अगेंस्ट बहुत है, लड़ना बहुत पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। 100% यहाँ पर फैमिली इशू है, जहाँ पर इनको पता है कि जहाँ ये आपको चूज़ करेंगे वहीं इनको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा कुछ लोगों से। यस, तो ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ एक कमिटेड और एक स्टेबल रिलेशनशिप। ये चाहते हैं कि इनको वो रिलेशनशिप मिले। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यस, फिफ्टीन ऑल्सो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ डेट हो सकती है 15 आपकी, आपके पर्सन की। काफ़ी उलझी हुई सी एनर्जी है। डेथ एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ, द वर्ल्ड। ये तो दोनों ही कार्ड बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताते, कुछ तो बड़ा बदलाव आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, कुछ बड़ा मेजर चेंज। वाओ, जजमेंट, कोई बड़ा शिफ्ट, कोई बड़ा चेंज आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। कोई तो साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है और कोई चीज़ नई नई शुरू हो रही है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इन फ्यूचर। मैजिशियन, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ये मैनिफेस्टेशन आपकी हो सकती है। किंग ऑफ कॉइन्स, स्टेबल होने वाला है ये रिलेशनशिप, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है गाइस इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाह रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, तो वो मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बट हाँ, एक बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ, ठीक है, एक बड़ा बदलाव देख रही हूँ। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए मैं देख रही हूँ। यस, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं किसी साइकिल के एंड का बताते हैं। जो टफ साइकिल था, प्रॉब्लम्स थी, उसका एंड मुझे दिखाई देता है और कुछ न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये पर्सन किस चीज़ में स्टक है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, प्लीज़ क्लैरिफाई हैंगमैन। एस ऑफ कप्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन मूव ऑन कर गए हैं आपसे या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन स्टक है, ठीक है, और या आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन एक नई शुरुआत भी नहीं कर पा रहे, इस वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जस्ट आपको स्पाई कर रहे हैं। इनका कोई एक्शन हो सकता है ना आ रहा हो आपकी तरफ, लेकिन ये पर्सन आपको स्पाई डेफिनेटली कर रहे हैं। अब किस तरीके से कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ज़रूर ये दिखता है कि स्पाई कहीं ना कहीं से तो कर रहे हैं। कोई ना कोई तो तरीका इन्होंने लगा रखा है कि जहाँ से ये स्पाई कर रहे हैं, या हो सकता है आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, बस बातचीत बंद है, तो स्पाई करते हैं ये पर्सन आपको, ओके। एंड ये फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए है क्योंकि जैसा ये चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन है। और स्टक कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप पर ही है, आप पर ही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे या खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे इन सब चीज़ों से, जो कि बहुत क्लियरली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, किस बात के रिग्रेट में है ये पर्सन। पेज ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, डेथ, हो सकता है इन्होंने खुद ने ब्रेकअप लिया इस रिलेशनशिप में, ये खुद गए हैं इस रिलेशनशिप से, ठीक है, इन्होंने खुद ने तोड़ा इस रिश्ते को। ये पर्सन इस चीज़ का भी रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इनको रुकना चाहिए था, इनको थोड़ा सोचना और समझना चाहिए था, उसके बाद ही कुछ एक्शन इस रिलेशनशिप में लेने चाहिए थे। तो देखो यहाँ पर मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, कि इनको रिग्रेट हो रहा है
और रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि इनसे एक गलती हुई है आपके साथ रिश्ता ख़राब करके। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इस इंसान को आपको लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो रियलाइज़ भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये नहीं थी कि आप ही की साइड से हुई थी, कुछ हरकतें तो इन्होंने भी ऐसी की थी जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ, और ये सॉरी फील करते हैं उस चीज़ के लिए। राइट नाउ रिग्रेट में है, ठीक है। ये से एक रिग्रेट वाली एनर्जी दिखती है मुझे। 1 नवंबर या 1 नवंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है 1 नवंबर की डेट ऑफ बर्थ दिख रही है मुझे यहाँ पर। ये रिग्रेट में है पर्सन, ठीक है, और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए आपसे। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन है। आपको अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे, आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई दे रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस है जो इनका बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। जैसे आप लोग एक होते हैं ना कास्ट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस है, तो इस इंसान के प्रति कैसा थॉट चल रहा है कि यार अगर हमारी कास्ट सेम होती तो इतनी प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। यानी कि दुख मनाना, यानी कि रिग्रेट करना कि यार कास्ट क्यों अलग हो गई हमारी, अलग ना होती तो आज कुछ अलग ही होता, या हम लोगों का रिलेशन बिल्कुल अलग होता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लाइक फ्रस्ट्रेशन की क्यों हमारे बीच में कास्ट अलग है, क्यों हमारे अलग रिलीजन्स हैं। ये भी तो हो सकता था ना हम सेम रिलीजन से होते, सेम कास्ट से होते, क्यों एज गैप है हमारे बीच में, किसने बनाए ये सारे रूल्स। गुस्सा आता है ना, जब हमारे मन की चीज़ नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है उन चीज़ों पे जो चलती आ रही है। जैसे कास्ट का इशू है तो गुस्सा आता है कि क्यों यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है कास्ट से, क्यों यार क्या फ़र्क पड़ रहा है रिलीजन से, क्यों यार क्या फ़र्क पड़ रहा है एज से। लड़के भी तो एज में ज़्यादा होते हैं, तो लड़की होगी तो क्या हो गया। तो ये वाला सीन मुझे दिख रहा है जैसे फ्रस्ट्रेटेड है, आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट है ये पर्सन, लेकिन स्टक हैं, लेकिन उलझे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे हाथ में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हमारे हाथ में? क्योंकि हमारे सामने जो लोग खड़े होते हैं ना वो अपने होते हैं, यानी अपनी फैमिली, जिसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, जिसको कुछ बोल नहीं सकते, जिससे लड़ नहीं सकते, हर्ट नहीं कर सकते। इमोशनली कहीं ना कहीं वो ब्लड कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है फैमिली की तरफ से। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। और जिनके लिए ये एनर्जी निकल के आई थी कि इस इंसान को शक है, मैं आपको बता दूँ हाँ ये इंसान शक्की मिजाज के हैं, लेकिन ये आपको फिर भी बहुत चाहते हैं, ओके। और लाइक आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, इसलिए इतना ज़्यादा शक करते हैं। इनको इनसिक्योरिटीज़, इनको डर है कि कहीं आप धोखा ना दे दो, या इन्होंने लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, ठीक है। अदरवाइज एनर्जी सेम है दोनों ही लोगों के लिए। यानी कि अगर ये आप पे डाउट करते तो भी, या इन्होंने आपको गोस्ट किया, धोखा दिया तो भी, तो दोनों ही चीज़ों में एनर्जी जो निकल के आई है वो सेम ही निकल के आई है। इसी हाल में है ये पर्सन, ठीक है। कुछ मैसेजेस लूँगी यहाँ से, मैं 4 मैसेजेस लूँगी, 4 मैं दूसरे डेक से लूँगी। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, दूसरे डेक से लूँगी मैं 4 मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। Alright, let's see. एक्चुअली
You keep little mementos of things we have done. Okay. You are not afraid to be still with me. ये एक मैसेजेस आपस में कनेक्टेड है और इन सब के मैसेज का एक मैसेज बनता है जो मैं आपको दूंगी, क्योंकि मुझे कनेक्टेड कार्ड्स मिले हैं यहाँ पर। अब ये कनेक्टेड कार्ड्स क्या बोलते हैं, देखो अगर मैं इन चारों कार्ड्स के मैसेजेस को एक वर्ड में बोलूँ तो इंसान आपसे बस सीधी सी बात कहना चाहते हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो उनमें नहीं थी, वो आपके आने से पूरी हुई, ठीक है। कुछ हैबिट्स हो सकती है, नेचर हो सकता है, और हमेशा एक चीज़ होती है कि अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों का एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट नेचर रहा है। वो बहुत अलग तरीके के इंसान है, आप बहुत अलग तरीके के इंसान हो, एंड इस इंसान को ये है कि आपने इनको पूरा किया है, आपने इनको कंप्लीट किया है। इनकी लाइफ में जो चीज़ें छूट रही थी, जिन चीज़ों की कमी थी, वो चीज़ें आपने उनकी लाइफ में ऐड की हैं, ठीक है। या आप लाइक एक होता है ना कि वो इंसान किसी चीज़ में कम, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंसान है जिसको फ्लर्ट करना नहीं आता, लेकिन आप हो कि आपको फ्लर्ट करना बहुत अच्छे से आता है, तो आपने उनको बैलेंस कर दिया। आप कर रहे हो फ्लर्ट एंड आप उनको कंप्लीट कर रहे हो कि यार ये चीज़ मुझ में मिसिंग थी लेकिन उसने मेरी लाइफ में ऐड कर दी, तो ये चीज़ हुई है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये कि वो देखते हैं आप उनके साथ कितना कंफर्टेबल हो। देखो एक चीज़ बताऊँ, कोई भी पर्सन हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, स्पेशली मेल्स का होता है कि मेल का ये होता है कि जो भी उनके साथ कंफर्टेबल होता है ना, तो उनके लिए ऐसा होता है कि यार ये मेरे साथ कंफर्टेबल है, मतलब वो मेरे साथ कितना सिक्योर फील करती है, वो मेरे साथ कितना कंफर्टेबल रहती है, या फिर वो जैसी है वैसी है मेरे साथ। तो उनको ना ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ में कुछ ऐड कर पा रहा हूँ। तो एक मेल का थॉट प्रोसेस होता है ऐसा कि वो हर किसी को कंफर्ट दे, ठीक है, और सिक्योरिटी दे। तो जो आप उनके सामने वियर थिंग्स भी करते हो ना, तो वो चीज़ें भी उनको ऐसा फील करवाती है कि मेरे साथ कितनी कंफर्टेबल है या मेरे पे कितना ट्रस्ट करती है। एक मेल के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑल्सो फीमेल्स के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पर्सन आप में देखते हैं कि किसी और ने इतना भरोसा उनके ऊपर किया नहीं, कोई और इतना कंफर्टेबल हुआ नहीं, आप कैसे हो गए। तो ये भी आपसे प्यार करवा देता है उनको। एंड पीस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पीस, जो कि हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपकी वजह से इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पीस तो आया है, ठीक है। आपकी वजह से इनकी लाइफ में एक ठहराव आया है, इनके दिमाग में जो जंग छिड़ी रहती थी उसमें एक ठहराव आया है। तो एक पीस तो आप डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में लेकर के आए हो, ओके। सो आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ओके। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये पर्सन जो है आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये रिश्ता उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, आप इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए बहुत, ठीक है। इट्स स्टिल नॉट ओवर, उनकी तरफ से अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यही बात ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी तरफ से अभी चीज़ें बाकी है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, या आपको नहीं भूल सकते, ना आपके साथ बिताए हुए वक्त को भूल सकते, आपको भुला ही नहीं सकते। और मैंने यही कही, शायद ये चीज़ बोली थी कि ये पर्सन, अगर आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है उनसे, हो ही नहीं पा रहा है कि वो आपको अपने दिमाग से निकाल पाएँ, या हो ही नहीं पा रहा है कि वो आपके बारे में ना सोचें। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को, अपने प्यार को या आपको हाइड करके नहीं रखना चाहते, अपने प्यार को हाइड करके नहीं रखना चाहते, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, आपको भी सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको भी छुपा के पर्सन नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये आपको आपका हक देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप वो डिज़र्व करते हो, और ये आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो उनकी लाइफ में। एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल है, आप उनकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हो। वो उस चीज़ को दिखाए ना दिखाए, लेकिन उनको फील होता है कि आप वाकई में उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो, वाकई में आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो,
तो ये यहाँ पर मुझे कार्ड्स में दिखता है। ओके, अभी जो है आपके लिए मैं गाइडेंस देख लूँगी, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओवरऑल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ओवरऑल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फ्रीडम है सबसे पहले तो, सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। देखो यहाँ पर, और यहाँ पर सेल्फ लव भी है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। और खुद से प्यार करने का मतलब है कि खुद की इज्जत भी करो। सब प्रायोरिटी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहाँ आपको थोड़ा भी लगे कि यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँच रही है, प्लीज़ वहाँ से दूर हो जाइए। आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है, क्योंकि शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके पीस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप दूर हो जाओ। और ये एक सेल्फ लव का हिस्सा भी है। सेल्फ लव में सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ही समझो कि मतलब अगर आप अपने आप की रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप खुद से प्यार कर रहे हो। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप खुद को कितना ही सजा के रख लो, फिर भी वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान के, और वो आपको रखनी है। ठीक है। फ्रीडम ऑल्सो, आपके पास आपकी फ्रीडम होनी चाहिए। आपके पास ऐसा आपको ना किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है। ओके, अभी क्या है कि लाइफ लेसन और हीलिंग का कार्ड है, तो ये ओवरऑल मैसेज ये देता है कि आपने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में झेली हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन से आप गुजरे हो। यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप उनसे लेसन लो कि वो क्यों हुआ आखिर आपकी लाइफ में। क्वेश्चन करो खुद से कि वो चीज़ हुई क्यों, या आप कहाँ गलत थे। ठीक है, या आपने कहाँ कमी छोड़ दी, या आपने कहाँ ओवर एफर्ट डाल दिया, या कहाँ आपने अपनी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया था, कहाँ आपने अपनी फ्रीडम को छोड़ दिया। समटाइम्स हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम ना भूल जाते हैं कि हमारी खुद की भी कोई लाइफ है, और हम दूसरे के कंट्रोल में आ जाते हैं पूरी तरीके से, और दूसरे के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम झुकते चले जाते, और एक बार झुके तो लोग इतना झुका देंगे कि आप फिर खड़े नहीं हो पाओगे। तो बस यहाँ पर यही है कि यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप सीखिए कि कहाँ आपने गलती की थी, कहाँ आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया था, कहाँ आपने अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ किया था, कहाँ आपने चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया था, क्योंकि उन्हीं कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड हील करो, खुद को बाहर निकालो, और याद रखो कि आगे से वो गलती नहीं होनी चाहिए। और सेल्फ लव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ लव का सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखो पहली चीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप खुश होने चाहिए। कोई खुश हो या ना हो आपसे, आप खुश होने चाहिए। पहली चीज़, सब लोग आपसे खुश हो ज़रूरी नहीं है, आप जोकर नहीं हो। ठीक है, आप कोई वो नहीं हो कि लाइक आपने ठेका लिया है सबको खुश रखने का। और पहली चीज़, आप कितनी कोशिश कर लो लेकिन सब लोग आपसे खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, खुद को खुश रखना है। दूसरी बात, उम्मीद भी नहीं करनी कि कोई आपको खुश रखेगा। क्यों रखेगा आपको खुश? क्या वो आपको खुश रखने के लिए आया इस दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। आपको खुश खुद को खुद रखना है। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं वो अपने आप की जिम्मेदारी लेंगे, उनको खुद को खुद खुश रखना है। तो आप खुद को खुश रखिए, आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। ये आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपको ना यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप डिपेंड मत होइए किसी पर। आप डिपेंड हो रहे हो, किसी पर्सन से आपकी खुशी मैटर कर रही है, किसी पर्सन के होने से आप खुश हो, उसके ना होने से आप दुखी हो, तो आप उस पर डिपेंड कर रहे हो इमोशनली। और यहाँ पर यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ, उनके ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, आप अकेले हो तो भी आप खुश हो। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर के आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ना खुद को खुश रखना है। अब आप देखो कि आप खुद को खुश कैसे रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि किसी इंसान की वजह से आप खुश हो कि वो है मेरी ज़िंदगी में तो खुश हूँ, वो नहीं है तो नहीं, वो नहीं करना है। खुद को खुश आपने खुद रखना है। और ध्यान दो कि खुद के ऊपर फोकस करो। आप पता कैसे पता चलेगा, जैसे ये पर्सन है, इनसे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है ना,
आपको कैसे पता चलेगा? ये आए तो भी आप नॉर्मल हो, ये चले गए तो भी आप नॉर्मल हो, यानी कि उस इंसान का आना या जाना आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है। वो आया तब भी आप नॉर्मल थे, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, वो चला गया तब भी आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई, आपकी लाइफ तब भी परफेक्टली चल रही है। तो वो है कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, या अब आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो इमोशनली। आपने सीख लिया है कि खुद के साथ कैसे रहना है, और आप बहुत पावरफुल पर्सन हो इस टाइम पर, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। एक ऐसे पर्सन जिसका यूज़ नहीं किया जा सकता, एक ऐसा पर्सन जिसको हराया नहीं जा सकता। हराया उसको जाता है जो दूसरों पर डिपेंड होता है, लेकिन जो इंसान इमोशनली खुद दूसरों पर डिपेंड होने की बजाय उससे खुद को संभालना सीख लिया है ना, ये समझ लो कि बहुत पावरफुल पर्सन है, और उसको हराया नहीं जा सकता कभी भी। तो इसीलिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। पास्ट में जो गलतियाँ हुई उनसे लेसन लेना है, सीखना है, अपने आप को हील करना है, एंड इन फ्यूचर नहीं करनी है वो गलतियाँ दोबारा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।